नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 8 अगस्त दिन शुक्रवार, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज आयुष्मान योग बन रहा है। ज्योतिष में ये योग बहुत शुभ योग माना जाता है। जिसे दीर्घायु या सम्मानित व्यक्ति से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है इस योग में जन्मे लोगों को, व्यक्ति को आमतौर पर लंबा जीवन मिलता है और सम्मान प्राप्त होता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्य पूर्ण रूप से सफल होते हैं, जीवन में सुख लाते हैं और समृद्धि का साथ देते हैं। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि इस योग में जन्मे लोग का जीवन जो है वो लंबा होता है और आज का जो दिन है, आज का जो योग है वो लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आता है। चलिए राशि के हिसाब से जानेंगे कि आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में कितनी खुशियां आएंगी। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए धन्य धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। किसी मित्र के घर धार्मिक आयोजन में सम्मिलित भी होने का अवसर प्राप्त होगा। नए संपर्क बढ़ाने का आज आपको मौका मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जीवन स्तर में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन संबंधी मामले में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। छोटे लाभ को पहचान कर उन पर अमल करना होगा, तभी आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे, कामयाब होंगे। उसमें जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उनको कोई आज बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आज आपका शुभ रंग है बादामी। बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। आज का दिन सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ने वाली है। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। धन धान्य में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन आपको जहां पर धन लाभ के मामले हैं वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। उनको देखने समझने की जरूरत है, तभी धन धान्य में वृद्धि हो पाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मेष है, आप कहीं विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती लेकर आएगा। आपके अंदर कुछ आज एक्स्ट्रा एनर्जी बनी रहेगी, जिसके कारण आप काम में ध्यान देंगे। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बचत की योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको किसी नए काम में निवेश करने का अवसर भी मिलेगा। आपको नौकरी में कोई पुरस्कार आज मिल सकता है। संतान आपकी दी गई जिम्मेदारी पर खरी उतरेगी। माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवाने भी ले जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आप नए नए कार्यों में, नई योजनाओं में निवेश करने वाले हैं। आज के दिन आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं।
संतान को अगर आपको इस जिम्मेदारी देंगे तो वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। माता जी के साथ भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं, रिश्तेदारों से मेल मिलाप भी आज के दिन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज आप वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, तभी कार्य क्षेत्र में आप आसानी से काम करवा पाएंगे। बहुत ही सोच विचार के किसी योजना की शुरुआत करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। कोई बिजनेस संबंधी योजना लंबे समय से अटकी हुई थी तो वो आज आपकी फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ों की सलाह पर चलकर किसी कानूनी मामले में जीत भी आज आप हासिल करेंगे। बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए दिन बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा, हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज के दिन सबसे पहले तो बजट बनाकर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो खर्चे बढ़ते जाएंगे और ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। आज आप बड़ों की सलाह पर अगर चलेंगे तो कानूनी मामलों में आपको जीत मिल सकती है। रुके हुए काम भी आपके आज के दिन पूरे होते दिख रहे हैं और बिजनेस में अगर कोई डील अटकी हुई थी तो वो भी आज के दिन फाइनल हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपका दिन बुद्धि और विवेक से कार्य करने के लिए रहेगा, तभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर भी मिलने वाले हैं। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और धूमधाम से देश भर में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में आपको आज बता देते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पूर्णिमा तिथि 8 यानी आज दोपहर 2:12 से शुरू होगी। तिथि का समापन 9 अगस्त दोपहर 1:21 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन या राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से प्रारंभ होके ये मुहूर्त दोपहर 1:24 तक बहुत शुभ मुहूर्त है। इस अवधि पर आप अपने भाई की कलाई पे राखी अवश्य बांधें। तो देखिए, शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और धूमधाम से इस त्यौहार को आप भी मनाएं। सुबह से लेकर और दोपहर तक आप राखी बांध सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त है। लेकिन भद्रा की बात हर बार होती है रक्षाबंधन पर, तो ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि क्या इस बार भी राखी पर भद्रा का साया बना रहेगा। पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। दरअसल भद्रा रक्षाबंधन के पूर्णिमा तिथि में 9 अगस्त को सुबह 1:52 पर ही समाप्त हो रही है। इसलिए इस साल इस त्यौहार को भद्रा के साए में नहीं रहेगा। पिछले 3 सालों से जो समस्याएं आती थी भद्रा की, इस साल आप खुशी से पूरे दिन भर रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो देखिए, इस साल जो भद्रा का साया है वो रक्षाबंधन के त्यौहार पर नहीं रहने वाला है, इसलिए आप धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको राखी बांधना चाहिए और आपकी जो थाल होती है, पूजा की थाल, रक्षाबंधन की थाल, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल राशियों पर बात कर लेते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। कैरियर में उन्नति का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही समस्या दूर होगी। कुछ विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। भाइयों से पूरी मदद मिलती हुई दिख रही है। आज आप घर की खरीदारी का सपना पूरा कर सकते हैं। जीवन साथी से बातचीत करते समय आज वाणी में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो बहसबाजी हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो देखिए, कर्क राशि के जो भी जातक हैं, तरक्की के रास्ते पर आज के दिन आप आगे बढ़ने वाले, उन्नति की राह आपकी खुलती नजर आ रही है। लेकिन विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको आज के दिन। खासकर अगर आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर बोले, नहीं तो आपको उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। आपको अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
प्रशासनिक कार्यों में तेजी बनाए रखेंगी। कामकाज की गतिविधियां पहले से बेहतर होगी। आलस्य को दूर भगाएं। शेयर बाजार या लॉटरी में आपको अच्छा निवेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपको आपसी रिश्तों में दरार आ सकती है। प्रेमीजन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जातकों को आज के दिन सोच समझकर कार्य करना होगा और सबसे बड़ी बात है आप किसी की कही सुनी बातों में बिल्कुल ना आए, उन पर भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके आपसी रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए वैसे दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो मेहनत की अधिकता उसमें नजर आ रही है। ऐसे में आपको पूरा फोकस होकर ध्यान देकर काम करने की जरूरत है। हालांकि शेयर बाजार में या फिर लॉटरी में अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छे लाभ भी मिलते दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी काम को निसंकोच आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके समस्या दे रही थी वो आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति में कार्यरत लोग किसी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे। आपको कुछ धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा और आज आपको जन समर्थन में इजाफा मिलता हुआ दिख रहा है। आपका कोई मित्र आपसे उपहार लेकर आ सकता है आपके लिए। किसी पुरानी गलती से आज आपको सबक भी लेना होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले तो आपको पुरानी गलती से सबक लेनी है। आप कोशिश करें कि जो गलती आपने पहले की है आज के दिन उस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं। और इसी के साथ आज आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। जन समर्थन में भी इजाफा होगा। लोग आपकी खूब तारीफ आज के दिन करेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी सम्मिलित होंगे। राजनीति के कार्य में अगर आप कार्यरत हैं तो ऐसे में महत्वपूर्ण चर्चा में आज के दिन आप हिस्सा ले सकते हैं। अपनी बातों को जरूर रखें। आगे की जो राशियां हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम रक्षाबंधन पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि इस बार रक्षाबंधन पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इससे हमें क्या लाभ होगा। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्व सिद्धि योग, श्रवण और घनिष्ठता नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। दोपहर 12:17 से 12:53 तक ये बना रहेगा। इस तिथि में ज्योतिष दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में अस्त हुए बुध राखी के दिन यानी 9 अगस्त 2025 को उदित हो रहे हैं। ये ज्योतिष की अहम घटनाओं में से एक है। इसके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस बार रक्षाबंधन पर बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं और ऐसे में आपके सभी कार्य सफल होते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कल के दिन बुध जो ग्रह है उसका भी उदय होने वाला है। कर्क राशि में बुध का उदय होगा जिससे कई राशियों पर बहुत अच्छे प्रभाव भी पड़ेंगे। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज रक्षाबंधन के बारे में आपको बता रहे हैं कि इस त्यौहार को आखिर कैसे मनाया जाए, मुहूर्त क्या है और इस बार भद्रा का साया नहीं है। ये सबसे अच्छी बात रहने वाली है। चलिए राशियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर माहौल खुशनुमा रहेगा। शान शौकत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी आज आप कर सकते हैं जिससे आपकी जीवन शैली और आकर्षक बनेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आपको माता पिता आपके मन की इच्छा आज पूरी करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आज के दिन शान शौकत की वस्तुओं पर आप खूब खर्च करने वाले हैं।
जिसमें आपको बता दें कि आपकी जो जीवन शैली है वो आकर्षक बनने वाली है। जीवन साथी का पूरा साथ मिल रहा है, माता पिता का भी पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक से अधिक स्रोत से लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साझेदारी में काम में आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को किसी बात में आकर कोई बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं, जिससे उन्हें आप समस्या हो सकती है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। किसी जरूरी कार्य को पूरा ना होने से मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। पैतृक संबंधी मामले में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आय के स्रोत में वृद्धि होने वाली है आज के दिन, जो आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाली बात है। लेकिन दूसरों के कहने पर निवेश बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी के कहने पर निवेश करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होने की संभावना है, जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, धनु राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहता है आपका भाग्य। धनु राशि, आज का दिन बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से लेकिन आपको बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आज आप अनुभव का लाभ उठाएंगे। करियर संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में छोटी सी गलती को माफ़ कर दें। बिना कारण किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बातें सुनने को मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन आपको दूसरों के मामलों से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई छोटा है तो उसकी गलती को माफ़ कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर संबंधी समस्याएं अगर कुछ आ रही थी तो उनसे छुटकारा मिलता दिख रहा है और आपको आपके अनुभव का पूरा लाभ मिलने वाला है, यानी कि नौकरी की तलाश भी आपकी पूरी होती दिख रही है। तो आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि रक्षाबंधन है कल, तो ऐसे में राखी की थाली जब हम सजाएं तो उसमें कौन कौन सी चीजें जरूर और याद से रखनी चाहिए। राखी की थाली, रक्षाबंधन पर कुछ चीज़ें बेहद शुभ और ज़रूरी मानी जाती हैं। इस थाली में ही भाई की आरती की जाती है। इस थाली में कुमकुम जरूर रखना चाहिए। कुमकुम दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षत यानी चावल को भी थाली में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये शुभता का प्रतीक है। साथ ही अक्षत लगाएं। बिना रक्षाबंधन की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। आरती की थाली में दीपक जरूर रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राखी में थाली में मिठाई भी जरूर शामिल करें। मिठाई प्रेम का प्रतीक है और इससे दोनों भाई बहनों में प्यार बढ़ता है। तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आमतौर पर आप रखते भी होंगे अपनी थाली में, लेकिन अगर अब तक आपको ये लग रहा था कि क्या चीज़ें रखें थाली में, किन चीज़ों को ना रखें, तो ये वो चीज़ें हैं तमाम जो आप रक्षाबंधन के दिन अपनी राखी की थाली में सजा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके निकल सकते हैं। आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों ने किसी प्रतियोगिता में अगर भाग लिया था तो उन्हें उसमें जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। कई काम एक साथ करने आज आपको पड़ सकते हैं। आवश्यक कार्य को समय पर पूरा करने में प्रयास तेज रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन कार्य की अधिकता रहने वाली है। आज के दिन आप बहुत परेशान हो सकते हैं काम को लेकर, और आपको बता दें कि सोच समझकर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी आज कोई मूल्यवान वस्तु
चोरी हो सकती है, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में अहंकार भरी बातें बिल्कुल ना करें, नहीं तो किसी से आपकी बात बुरी लग सकती है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आज आपको परेशान कर सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। आपकी संपत्ति में भी आज इजाफा होता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई काम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उस काम में गड़बड़ हो सकती है और आपको निराशा हाथ लगेगी। इसी के साथ वाणी में भी आपको संयम बनाकर रखना होगा। सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सामान आपसे खो भी सकता है, आपको उसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आज आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे। कोई कानूनी मामला आपके लिए आज समस्या बन सकता है। आपकी सामाजिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। भाई बंधुओं से चली आ रही अनबन आज दूर होती हुई दिख रही है। बिजनेस में नई तकनीक की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम का कार्य कर रहे हैं उन्हें आज सावधान रहना होगा। आपको संतान की आज कोई बात बुरी लग सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। खासकर जो वर्क फ्रॉम होम वाले कार्य कर रहे हैं उन्हें सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस में नए तकनीकों पर आप काम करने वाले हैं आज के दिन। और आज के दिन जो भाई बहन हैं, भाई बंधुओं से जो भी अनबन चल रही है वो भी दूर होती दिखाई दे रही है। सामाजिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहने वाली है। आपका खूब मन उन कामों में लगने वाला है। हालांकि आपको आपकी संतान की कोई बात आज बुरी लग सकती है। तो सभी राशियों पर हमने चर्चा कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि रक्षाबंधन के दिन पूजा कैसे करें और कैसे भाई को राखी बांधें। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान कर पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जाप करें। केले, फल, मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए कामना करें। पहले भगवान को राखी बांधें। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपने भाई को राखी बांधें। भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाई के सर पर कोई कपड़ा, रुमाल वगैरह अवश्य रखें। भाई के माथे पर तिलक लगाएं। उस पर कुछ सेगे पूरे अक्षत लगाएं। भाई के ऊपर कुछ अक्षत जरूर छीटें। दिया जलाकर भाई की आरती उतारें। भाई की दाईं कलाई में राखी के पवित्र धागा बांधते हुए मंत्र बोलते हुए राखी के धागे को शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी करें। तो देखिए, हमने आपको ये बता दिया है कि आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन कल जब रक्षाबंधन का त्यौहार है तो आप कैसे मना सकते हैं, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से बता दिया है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन से पहले उसे गंगा जल या शुद्ध गाय के घी में हल्का सा छुआकर पवित्र कर लें। इससे राखी में दिव्य ऊर्जा का संचार हो जाता है, जो बुरी नज़र, दुर्भाग्य और संकटों से भाई की रक्षा करते हैं। भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश भगवान को राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में रिश्तों में आ रही कड़वाहट समस्या दूर होती है। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई के नाम से गौ सेवा, अन्नदान या ब्राह्मणों की पूजा रक्षाबंधन के दिन अवश्य करें। कन्याओं को पंचमेवे की खीर बांटें। बहन एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और चांदी का एक सिक्का रखकर भाई को दें। भाई इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखे। आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी ये पोटली होगी।
तो देखिए, रक्षाबंधन पर आपको बहुत ही सरल से उपाय करने हैं, जिन उपायों के बारे में स्वामी जी ने आपको बताया है। ऐसे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और खासकर आप आज के दिन अपने भाई के लिए कामना कर रही हैं, तो आपका भाई भी बहुत ही खुश रहेगा, खुशहाल जीवन उसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।